नैनपुर की जीवनदायिनी चकोर नदी संरक्षण भाग 1। नैनपुर में चकोर नदी की दुर्दशा, एक चिंताजनक स्थिति। नैनपुर की जीवनदायिनी चकोर नदी आज अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर है। कभी लबालब भरी रहने वाली यह नदी आज एक नाले में तब्दील हो गई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज चकोर नदी पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। नदी में सीवेज टैंक का पानी और भूमाफिया की गतिविधियां नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं। भूमाफिया द्वारा नदी के किनारे अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे नदी का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। इसके अलावा नदी में कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो नदी के जल को प्रदूषित कर रहा है। अगर आने वाले भविष्य में चकोर नदी का संरक्षण नहीं किया गया तो शायद आने वाली पीढ़ियां चकोर नदी को देख ही नहीं पाएंगी। नदी का सूखना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका भी प्रभावित होगी। चकोर नदी नैनपुर के लिए एक धरोहर है और इसका संरक्षण नैनपुर के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर चकोर नदी का संरक्षण होता है तो न केवल नैनपुर शहर बल्कि आसपास के गांव में भी पेयजल संकट का समाधान हो सकता है। नदी के संरक्षण से भविष्य में जलापूर्ति सुनिश्चित होगी और क्षेत्र में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इस सब के बीच में एक सुखद खबर आ रही है कि अब मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा के प्रोत्साहन और नैनपुर एसडीएम आशुतोष ठाकुर द्वारा चकोर नदी को बचाने की अनुकरणीय पहल करने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम आशुतोष ठाकुर के नेतृत्व में चकोर नदी के उद्गम स्थल से लेकर नदी के किनारे तक जल संरक्षण और उसके बाद नदी का गहरीकरण और चौड़ीकरण किया जाना है, जिसमें विभिन्न तरीके से नदी को बचाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए एक रोड मैप बनाया जा रहा है, जिसमें जनता का भी साथ जरूरी होगा। एसडीएम आशुतोष ठाकुर ने कहा कि चकोर नदी का संरक्षण न केवल नैनपुर के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विलुप्त होती चकोर नदी को पुनः जीवित करना है तथा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना और इसके जल को स्वच्छ बनाना है। इस मुद्दे को जनता से जोड़ने के लिए कलेक्टर और एसडीएम नैनपुर के द्वारा जनता के सुझावों को भी प्राथमिकता से सुनने की बात की जा रही है। इस पहल में जनता का भी साथ जरूरी है। आगे देखना होगा कि क्या जनता एसडीएम आशुतोष ठाकुर का इस पहल में साथ देगी और चकोर को बचाने में एकजुट होगी। अगर जनता और प्रशासन चकोर नदी को मिलकर बचाने के लिए काम करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को बचाया जा सके और इसके संरक्षण से न केवल शहर और आसपास के गाँव की जलापूर्ति सुनिश्चित होगी बल्कि पर्यावरण भी स्वस्थ और समृद्ध होगा। आपका क्या कहना है? काफ़ी समय से चकोर नदी पानी के लिए तरस रही है और बहुत सारे अधिकारी आए गए लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अधिकारियों से और नैनपुर नगर की समस्त जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि चकोर नदी नैनपुर के लिए एक जीवनदायिनी है और उसे ज़िंदा रखने के लिए हम सभी को एक बहुत बड़े रूप में एक प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले तो चकोर नदी का गहरीकरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गहरीकरण ना होने से जब भी बरसात होती है और जब बाढ़ आती है तो लगभग कम से कम 4 से 5 वार्डों में चकोर नदी का पानी अंदर घुस जाता है। अगर गहरीकरण होगा तो वार्डों में पानी जाने से भी रोका जा सकता है और पानी को संग्रहण करने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं हम लोग। क्या कहना है आपका चकोर नदी के बारे में? चकोर नदी हमारी जीवनदायिनी है। नैनपुर नगर वासियों में के लिए बहुत सालों से चकोर नदी का जल ही नित्य के लिए सप्लाई होता था और उसी के पानी को हम लोग पीते थे और हमारा बचपन चकोर नदी के किनारे ही गुजरा है। और चकोर नदी नैनपुर की मुख्य धारा में आनी चाहिए, उसको मुख्य धारा में लेना चाहिए। उसके विकास के लिए हमें कुछ प्लान करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारी चकोर नदी का अस्तित्व तो ख़त्म होते जा रहा है। उसके जल के संवर्धन करने के लिए, उसके जल के रोकने के लिए हमें कुछ प्लान करना चाहिए, ताकि भविष्य में नगरवासियों के लिए एक अच्छा समय बिताने का एक स्थान भी बन सकता है और मनोरंजन के लिए, उसके विकास के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। अब अपने आसपास की खबरें पाना और भी आसान।
हर खबर पे होगी खबरी चाचा की नजर। सच की बात खबरी चाचा के साथ। जल्द आ रहा है आपका अपना न्यूज चैनल खबरी चाचा।